हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने चैनल सोशल विद सविता पर। तो आज के वीडियो में हम करेंगे क्लास 8 का सब्जेक्ट है इंग्लिश और ये है आपका एनुअल एग्जाम का क्वेश्चन पेपर 2024-25 का प्रीवियस ईयर का, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम मार्क्स आपका इसमें 60 मार्क्स का रहेगा। 2.5 घंटे का आपको टाइम मिलेगा बच्चों। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? कई बार देखा गया है कि क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर के होते हैं, पूरा पिछले साल के पेपर कई बार करंट एग्जाम में रिपीट हो जाते हैं और कई बार हूबहू वही फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको ये क्वेश्चन अगर आपने प्रैक्टिस किया होगा, अच्छे से किया होगा, तो आपको ये भी जो एनुअल एग्जाम आपका होगा उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और आपको मार्किंग स्कीम भी सही से पता चल जाएगा कि किस टाइप से हमें क्वेश्चन को करना है, कितने मार्क्स मिलेंगे। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। ठीक है, तो चलो बच्चों शुरू करते हैं हम अपना। तो ये है आपका सेक्शन ए, रीडिंग सेक्शन में हम आ गए। इसके अंदर देखिए आपको पैसेज दिया हुआ है। इस पैसेज को बड़े ध्यान से आप पढ़ेंगे, यहाँ से यहाँ तक पैसेज आपको पढ़ेंगे। इसमें जो इंपॉर्टेंट लाइंस होंगे उसको आप अंडरलाइन कर लेंगे। अंडरलाइन करेंगे क्यों करेंगे? इसलिए करेंगे, अगर आप अंडरलाइन कर लेते हैं पढ़ने के दौरान, आपको लगता है जो इंपॉर्टेंट लाइन लग रही है उसका फ़ायदा आपको क्वेश्चन आंसर करने में मिलेगा। टाइम कम टाइम लगेगा, बार बार आपको ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक बार बार रीड नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब चलते हैं इसको। अगर आप रीड करने के बाद अब हम चलेंगे क्वेश्चन पर और ये क्वेश्चन की स्टार्ट करेंगे यहाँ से हम। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 है आपका इसमें, व्हाट वाज द फर्स्ट सजेशन गिवन टू द किंग फॉर मैनेजिंग हिज एक्शंस। इसमें देखिए 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, टू प्रिपेयर अ टाइम टेबल एंड फॉलो इट स्ट्रिक्टली। कैसे पता चला? इसको पढ़ने के बाद इसमें से आंसर हमने ये किया है। ठीक है, तो आप भी जब पढ़ेंगे ध्यान से तो आपको भी पता चल जाएगा। हिंट आपको मिल ही रहा है, 4 ऑप्शन दिए रहे हैं तो आपको आसानी से आंसर का पता लग जाएगा अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो। सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों, व्हाई डिड सम पीपल बिलीव द किंग शुड कंसल्ट मैजिशियंस। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, मैजिशियंस कुड प्रिडिक्ट द फ्यूचर। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, व्हाट वाज द किंग ट्राइंग टू डिटरमाइन द पैसेज। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन ए, द राइट टाइम फॉर एक्शंस। ठीक है, ये देखिए इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए। अब ध्यान से पढ़ेंगे पैसेज तो आपको आंसर इसी में मिल जाएगा, आपको कहीं भी दिमाग लाने की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, व्हाई डिड सम पीपल थिंक अ काउंसिल वाज नीडेड। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा टू मेक डिसीजन ऑन टाइम। इसका भी ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पर। फर्स्ट का 5 चल रहा है अभी। तो 5 है, बेस्ड ऑन द एडवाइस ऑफ सम एडवाइजर्स विच ऑप्शन वाज द किंग टोल्ड टू अवॉइड। तो ऑप्शन हो जाएगा फूलिश प्लेजर्स। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। ये भी आपको एक तरह का पैसेज ही दिया हुआ है। इस पैसेज को भी बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे आप। यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट लाइंस जो आपको इसमें दिख रहे होंगे उसको अंडरलाइन कर लेंगे, जिससे आपको आसानी रहेगी आंसर करने में। बार बार पूरे पैसेज को पढ़ना नहीं पड़ेगा, आपका टाइम की बचत होगी और इस तरह से आप सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे। नहीं तो अगर इसी को ज़्यादा टाइम लगाएंगे तो आपके पास टाइम नहीं बचेगा और क्वेश्चन आपके छूट जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है, टाइम मैनेजमेंट का भी ध्यान रखना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट द पीकॉक चूजन एज इंडिया नेशनल बर्ड ऑन जनवरी 26, 1963। ठीक है, 26 जनवरी 1963 में। तो ये हो जाएगा, इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड हैवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड्स। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द पीकॉक फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, लार्ज बॉडी एंड नैरो लॉन्ग नेक। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, वेयर इज द पीकॉक कॉमनली फाउंड इन इंडिया। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, फॉरेस्ट एंड एग्रीकल्चरल एरिया में ये पाए जाते हैं। ठीक है, सी हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, हाउ मेनी फीदर्स डज अ पीकॉक टिपिकली हैव। तो अराउंड 200, मतलब 200 पंख होते हैं मोर के, पीकॉक के। ठीक है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 5। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट हिस्टोरिकल यूज डिड पीकॉक फीदर हैव। तो यहाँ ऑप्शन बी हो जाएगा आपका, दे वी आर यूज फॉर राइटिंग और सोकिंग देम इन इंक। ठीक है, लिखने के काम में पहले के टाइम में यूज करते थे, आज भी बहुत लोग शौक के तौर पे करते हैं। तो इसका बी हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। ये आ गया आपका राइटिंग स्किल्स। ठीक है, राइटिंग स्किल्स के ऊपर इसमें देखिए अब आपको क्वेश्चन 3 इसमें आएगा। इसमें से कोई एक आपको जो अच्छे से आता है आप करेंगे,
या तो आप ऑप्शन ए करेंगे या फिर आप ऑप्शन बी करेंगे, ठीक है। ए का क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। यू आर प्रियांशी और प्रियांशु द हाउस कैप्टन ऑफ क्लास 8 ऑफ समर पब्लिक स्कूल, राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल फॉर योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू इन्वाइट अ रिनाउंड आर्टिस्ट फॉर अ टॉक अबाउट वेरियस आर्ट फॉर्म्स टू डेवलप इंटरेस्ट अमॉन्ग 60 to 80 वर्ड्स में इसको करना है। इसमें क्या है, आप कवि हैं, क्लास 8 के, नेशनल साइंस फेयर गोइंग टू हेल्ड इन योर सिटी सून, लेटर टू द कजिन इन्वाइटिंग टू विजिट द साइंस फेयर विथ यू, 60 to 80 वर्ड्स। दोनों में 60 से 80 वर्ड में लिखना है आपको, जो आपको अच्छे से आता है। इसमें ऊपर लिखना है आपको स्कूल प्रिंसिपल को लेटर लिखना है और यहाँ पर अपने कजन को लिखना है, ठीक है। तो चलिए इसके आंसर पे चलते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं, ऑप्शन ए का लेटर राइटिंग प्रिंसिपल के ऊपर जो हमने बोला था, तो टू द प्रिंसिपल समर पब्लिक स्कूल, सिटी नेम जिस सिटी में रहते हैं उसका नाम लिखेंगे, डेट भी मेंशन करेंगे, जिस दिन का आपका पेपर होगा उस दिन का डेट डाल सकते हैं। सब्जेक्ट में जरूर मेंशन करेंगे रिक्वेस्ट टू इनवाइट अ रिनाउंड आर्टिस्ट फॉर अ टॉक। फिर यहाँ पे हम लिखेंगे सैल्यूटेशन रिस्पेक्टेड सर मैडम जो भी हैं। उसके बाद हम चलेंगे आगे। इसमें नाम दिया हुआ था आपको कि आपको क्या नाम रखना है। आप बॉय हैं तो गर्ल हैं तो प्रियांशी रखेंगे, बॉय हैं तो प्रियांशु करेंगे, कोई एक ही रखना है। ये समझाने के लिए दोनों ऑप्शन आपको दिया हुआ है। द हाउस कैप्टन ऑफ क्लास 8, आई एम राइटिंग टू रिक्वेस्ट यू टू इन्वाइट ए रिनाउंड आर्टिस्ट टू आवर स्कूल टू गिव अ टॉक on various art forms. Many students are interested in art and session with an expert would help them develop their skills and understand the value of creativity. It would be a great learning opportunity to all of us. Thank you for considering my request. Your obediently. यहाँ फिर से वही, अगर आप बॉय हैं तो प्रियांशु लिखेंगे, गर्ल हैं तो प्रियांशी लिखेंगे, हाउस कैप्टन क्लास 8, ठीक है। इस तरह से आपका लेटर ये आपका ये हो गया प्रिंसिपल का। आप चलते हैं सेकंड ऑप्शन में। अब हम आ चुके हैं बच्चों ऑप्शन बी में, लेटर टू द कजन इनवाइटिंग टू साइंस फेयर, ठीक है। तो आपको यहाँ पे अपना एड्रेस हो, एड्रेस मेंशन करेंगे, सिटी लिखेंगे, करेंट डेट जो उस दिन का डेट होगा लिखेंगे, और कजन का नाम भी यहाँ मेंशन नहीं है, आप मेंशन करेंगे, ठीक है। ये सब सैंपल आपको बताया जा रहा है कि ऐसे लिखना है। अब यहाँ से शुरू करेंगे। आई होप यू आर डूइंग वेल, आई एम राइटिंग टू इन्वाइट यू अ नेशनल साइंस फेयर दैट इज बीइंग हेल्ड इन माई सिटी नेक्स्ट वीक। आई नो हाउ मच यू लव साइंस एंड एक्सपेरिमेंट्स, देयर will be many interesting models and projects on display. It would be great fun to visit the fair together. Please do come and stay with us for a few days, ठीक है। Give my regards to uncle and aunt. Your lovingly। नीचे अपना नाम लिखेंगे आप। इसमें आपको लिखा है ना कि आपको कवि लिखना है, तो आप कवि बन के लिखेंगे कि आपका नाम कवि है, ठीक है। इस तरह से आपका ये कंप्लीट होता है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, अटेम्प्ट एनी वन ऑफ ए एंड बी। इसमें भी यही चूज करने को दिया है आपको, ए आता है तो ए करेंगे, बी ऑप्शन आता है तो बी करेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन में क्या पूछा है कि हैप्पीएस्ट डे टू योर लाइफ, योर टीचर इन्फॉर्म दैट यू हैव बीन सिलेक्टेड एज स्टूडेंट ऑफ द ईयर, यू आर थ्रिल्ड टू रिसीव द अवार्ड ऑफ एनुअल डे, राइट द डायरी एंट्री अबाउट योर फीलिंग्स इन 60 वर्ड्स। आपको सिलेक्ट किया गया है स्टूडेंट ऑफ द ईयर के लिए और आपको ये अवार्ड मिलेगा तो उस एनुअल डे पर, तो इसके लिए अपने डायरी में आप एंट्री लिखेंगे, ठीक है। और दूसरा आपको दिया गया है given below are some cues for a story using these hints, compose a story about 60 to 80 words। एक स्टोरी लिखनी है आपको, उसके लिए आपको ये हिंट दिया हुआ है, इन हिंट का यूज़ करके आपको एक स्टोरी लिखना है 60 से 80 शब्दों में, ठीक है। तो चलिए दोनों ही क्वेश्चन को हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर्स को। तो बच्चों हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर पे। ऑप्शन ए लिया है हमने पहले, डायरी एंट्री स्टूडेंट ऑफ द ईयर पे जो हमको मिलेगा उसके ऊपर डायरी एंट्री करनी है, तो डेट हम मेंशन कर देंगे, जो पेपर का आपका डेट होगा वो मेंशन कर सकते हैं, डे आप चूज कर सकते हैं उस दिन का ही, टाइम आप कोई भी चूज कर लीजिए। अब यह है डियर डायरी, टुडे इज द हैप्पीएस्ट डे ऑफ माय लाइफ, माय टीचर टोल्ड मी दैट आई हैव बीन सिलेक्टेड एज द स्टूडेंट ऑफ द ईयर, आई वाज सो सरप्राइज्ड एंड थ्रिल्ड व्हेन आई हियर द न्यूज, रिसीविंग दिस अवार्ड ऑन एनुअल डे विल बी अ ड्रीम कम ट्रू, ऑल माय हार्ड वर्क इन स्टडीज एंड स्पोर्ट्स had finally paid off, my parents are so proud of me, I promise to keep working and hard and stay focused, ठीक है बच्चों। गुड नाइट। और इस तरह से करके आप लास्ट में अपना नाम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो ये आपका कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट दूसरे ऑप्शन पे। दूसरा ऑप्शन था स्टोरी राइटिंग के ऊपर, आपको हिंट दिया गया था और स्टोरी के ऊपर लिखना था। तो स्टोरी राइटिंग पे चलते हैं। स्टोरी राइटिंग में है ऑप्शन बी, टाइटल देना था उसमें द बैड कंपनी, ठीक है। तो ये उसके ऊपर हमने लिखा है, तो इसके ऊपर आप देखिए। इसी तरह से आपको भी एग्जाम में हिंट मिलेगा तो वो करना है। वंस अ बॉय फेल इनटू द बैड कंपनी, ही बिगन टू डिसओबे हिज पेरेंट्स एंड लॉस्ट ऑल इंटरेस्ट हिज स्टडीज, हिज फादर वाज वेरी वरीड एंड डिसाइड टू टीच हिम अ लेसन। वन डे द फादर gave the boy a basket of fresh healthy apples, however he placed
One rotten apple right in the middle of the them. He asked his son to check the basket. After a few days, when the boy opened the basket later, he was shocked. The one rotten apple had spoiled all the good apples. His father explained, just like this rotten apples, bad company can spoil a good person. इसका मतलब क्या बच्चों, एक सड़ा सेब पूरे सेब को सड़ा सकता है। एक टोकरी में अगर आप सड़ा सेब रख देंगे और बाकी अच्छे सेब रहेंगे तो पूरे सेब को खराब कर सकता है। उसी तरह से अगर आपकी संगत खराब रहेगी, एक खराब दोस्त आपके पूरे कम्युनिटी को खराब कर सकता है। इस स्टोरी का मोरल यही है, द बॉय अंडरस्टूड द मैसेज इमीडिएटली एंड ही promised to give up bad company and mend his ways. He soon transformed into a good student again. तो मोरल क्या है, बेटर अलोन देन इन ए बैड कंपनी। अच्छा है अकेला रहना, न कि खराब दोस्तों से अच्छा है कि खुद को अकेला रखो, वो ज़्यादा बेटर है न कि खराब संगत की वजह से। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, आ गया आपका सेक्शन सी ग्रामर सेक्शन आ गया। 5 है कंप्लीट द सेंटेंस बिलो चूजिंग करेक्ट प्रीपोजिशन इन ईच ब्लैंक एनी 4 करना है। 5 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, जो 4 अच्छे से आते हैं वो आप उसको करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है देयर इज ए ब्यूटीफुल पेंटिंग डैश द वॉल, तो ऑन हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, माई ग्रैंड फादर वॉज बॉर्न अ स्मॉल विलेज इन तमिलनाडु, तो ये हो जाएगा इन अ स्मॉल विलेज। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड आपका, हार्ड वर्क इज अ की टू सक्सेस, बी ऑप्शन हो जाएगा आपका। ठीक है, 2 हो जाएगा आपका। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, डिस्ट्रीब्यूट दी चॉकलेट्स अमंग इन योर फ्रेंड्स। ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा आपका। ठीक है, बी। क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। 4 है आपका, द वर्कर्स विल रिज्यूम वर्क फ्रॉम टुमारो। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका ये आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। इसमें है डिटरमाइनर्स आर्टिकल फिल करने के लिए चूज करना है आपको, 2 ऑप्शन दिए जाएंगे इसी तरह से। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें, देयर बिल्डिंग्स इज स्मॉलर देन आवर्स। ठीक है, देयर हो जाएगा यहाँ पर, इसके अंदर हो जाएगा मेनी फ्रूट्स वेयर रोटेन ड्यू टू हॉट वेदर। थर्ड आपका हो जाएगा अ कॉलेज यस्टरडे। ठीक है, आई वेंट टू अ कॉलेज यस्टरडे। फोर्थ है आपका, ईच मेंबर ऑफ द टीम वाज कॉल्ड ऑन द स्टेज। ठीक है, फिफ्थ है आपका, आर दीज बुक्स कैन शेयर देम विथ मी। आर, ये हो गया आपका, ये लाइन कंप्लीट, आर दीज बुक्स कैन यू शेयर देम विथ मी। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 आपका कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर, और ये भी आपका फिल इन द ब्लैंक्स है। करेक्ट मॉडल वर्ब का यूज करना है अब इसमें आपको। ठीक है, तो फिल करना है, इसके लिए हमने आपके लिए फिल कर दिया है। ए है आपका, स्टूडेंट द मस्ट पास एन एंट्रेंस एग्जामिनेशन टू स्टडी एट दिस स्कूल, तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका, ये है आपका। बी है आपका, सनी कुड सिंग लाइक ए प्रो बाय द एज ऑफ 1। ठीक है, तो यहाँ कुड हो जाएगा। सी है आपका, वी विल गो टू द स्कूल टुमारो एट 8 AM। और डी है आपका, वुड यू लाइक टू गो आउट फॉर लंच टुमारो। ठीक है, इस तरह से आपके सारे क्वेश्चन हो गए क्वेश्चन नंबर 7 के। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, द फॉलोइंग पैसेज हैज नॉट बीन एडिटेड। ठीक है, देयर इज एन एरर इन ईच लाइन अगेंस्ट अब विच गिवन which is incorrect word and correction of the space provided which has been done for you an example। पहला एग्जाम्पल आपको दिया है, आई हैड टू वेंट ऑन डिस्पाइट द वेंट एरर है, यहाँ पे होगा गो। ठीक है, उसी तरह से बाकी के आंसर करने, हैवी रेन आउटसाइड, तो यहाँ गॉट हो जाएगा। सम मेडिसिन, तो गॉट की जगह हो जाएगा गेट। ठीक है, ऑल्दो द सिम्टम वाज नॉट एज दे, वाज की जगह होगा वेयर। ठीक है, आपका प्रोनाउंस एज दे वेयर एट द मॉर्निंग, तो एट की जगह होगा आपका इन। एट, ये सारे एरर वाले हैं और ये हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं, द डॉक्टर हैज इंस्ट्रक्ट मी टू, इंस्ट्रक्ट गलत होगा, इंस्ट्रक्टेड होगा यहाँ पे। ठीक है, बी रेगुलर विथ माई डोजेज। ठीक है, इस तरह से आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सेक्शन डी पर। सेक्शन डी है आपका, ये भी एक तरह का स्ट्रक्ट आपको दिया हुआ है, इसको बड़े ध्यान से पढ़ना है। यहाँ से स्टार्ट करना है आपको, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक पढ़ना है आपको, और इसके बेस पर आपको ये आंसर करने हैं। 3 क्वेश्चन दिए गए, इसको भी ऐसी लाइन बाई लाइन अच्छे से पढ़ेंगे, और जो इंपॉर्टेंट लाइन है उसको आप अच्छे से
अंडरलाइन करेंगे, ठीक है, उसके ऊपर फिर आप करेंगे। तो अब चलते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन के आंसर हमने यहाँ पे स्पेस था तो आपके लिए यहीं पर लिख दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, विच टेक्स्ट रिमेंड ऑफ द नाइट्स रेन। तो द ट्रैक्स ऑफ कैट एंड बुजार्ड्स रिमेन, ठीक है। सेकंड है, फिल इन द ब्लैंक था, तो द बुजार्ड्स वी impatient to return to their business, ठीक है। थर्ड आपका, जोडी वाज लुकिंग फॉर द फॉन, ठीक है। इससे से आपको क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। 2 क्वेश्चन इसमें से करने हैं, 3 क्वेश्चन पूछे गए होंगे आपके, इसलिए इसमें ऑप्शन दिया हुआ है कि 2 करना है। तो इसको ध्यान से पढ़ना है। ये किसी चैप्टर का आपका एक्सट्रैक्ट लिया हुआ है, वहाँ से ये पार्ट, और इसके बेसिस पे इसको पढ़ना है, समझना है। अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो बिल्कुल इसको पढ़ के आपको याद आएगा किस क्वेश्चन चैप्टर का ये लाइन है, और इसके बेस पे आपको क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है आपका, चूज द करेक्ट ऑप्शन। व्हाट वाज द चाइल्ड प्लेइंग विथ। तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा, सेल्स, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। हाउ डज द चाइल्ड हायर द स्पीकर। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी आपका, विथ नथिंग, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, व्हाट डिड द बार्गेन विद द चाइल्ड्स अल्टीमेटली ब्रिंग द स्पीकर। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका, फ्रीडम, ठीक है बच्चों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स। 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, इनमें से जो आपको 4 बेस्ट आते हैं आप करेंगे। ये देखिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और ये है आपका लास्ट क्वेश्चन 5th है आपका ये। अब यहाँ से ये सब देख लीजिए। अभी क्वेश्चन है आपके, व्हाट वाज द पोएट लास्ट बार्गेन इन द पोएम द लास्ट बार्गेन, व्हाई डिड ही कॉल इट द बेस्ट, ठीक है। तो इसके ऊपर आपको शॉर्ट लिखना है, इसका आंसर देना है आपको। 1 मिनट, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। 2, द व्हाट लेसन ऑफ द ज्योग्राफी डिड द पोएट लर्न व्हेन ही फ्लू अबव इन द सिटी। तो ये सारे क्वेश्चंस को देख लीजिए, इसके सभी के आंसर हम एक ही बार कर लेंगे, ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चन से आपको, इनमें से जो आपको बेस्ट अच्छे से आता है उसमें से आपको 4, सिर्फ आपको 4 करने हैं, ठीक है। तब चलते हैं इसके आंसर पे। तो बच्चों हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पे। तो फर्स्ट है आपका, द लास्ट बार्गेन। द पोएट लास्ट बार्गेन वाज विथ अ चाइल्ड प्लेइंग विथ सेल्स हु हैड हिम with nothing. He called it the best because it made him a free man, unlike the bargains of power or money, ठीक है। तो ये पहले का आंसर हो गया। अब चलते हैं सेकंड पे। द ज्योग्राफी लेसन, when the poet flew above his city he learned that the earth is round and has more sea than land. He also reflected on why men hate each other and build walls across city. तो यह हो गया आपका सेकंड का आंसर। अब चलते हैं थर्ड में, द सुनामी। द सुनामी है आपका, बिफोर द सुनामी एनिमल बिहेव स्ट्रेंजली, एलिफेंट्स स्क्रैम्ड एंड रैन टू हायर ग्राउंड एंड डॉग्स रिफ्यूज टू गो आउटडोर। दे डिड दिस बिकॉज दे कुड सेंस द अप्रोचिंग वाइब्रेशन अर्थक्वेक बिफोर ह्यूमंस कुड, ठीक है। फोर्थ है आपका, द एंट एंड द क्रिकेट। द क्रिकेट sang and danced during the warm months and did not store any food. The consequence was that when winter came he found his cupboard empty and began to starve and trembled with cold. और लास्ट क्वेश्चन है आपका, दिस इज जोडीज फॉन। द स्टोरी कन्वे अ मैसेज ऑफ लव, ग्रेटिट्यूड एंड responsibility towards animals. Jody wanted to bring his fawn home because its mother had died saving his father. It teaches us we should not leave young animals helpless, ठीक है बच्चों। इस तरह से आपके सभी क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। तो बच्चों आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, हाइप भी करेंगे और कमेंट करेंगे। और ये आपका यूट्यूब चैनल का हमने आपको प्लेलिस्ट का लिंक भी शेयर किया है यहाँ पे। तो ये लिंक के जरिए आप और भी जो भी हमने चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर बनाए हैं, सैम्पल पेपर बनाया है या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हमने उसमें अपलोड किए हैं, वो सब आप देख सकते हैं। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको PDF मिलता है आने वाले अपकमिंग जो आपके चैनल पे आने वाले हैं उसके रिगार्डिंग यहाँ पे हम जवाब देते हैं, आंसर देते हैं, PDF भी उस पर डालते हैं। तो इस तरह से आप इनको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।